पार्वती जी ने कथा सुनी, हुआ क्या? नींद लग गई। नींद लागी, शंकर जी सुनाते रहे, लेकिन जो तोता का बच्चा ऊपर पेड़ के ऊपर बैठा था, वह तोता का बच्चा जवाब देने लगा। शंकर जी ने कथा पूर्ण की। पार्वती जी महाराज कथा सुनी? हाँ महाराज। अच्छा बताओ क्या क्या सुनी? जहां तक सुनी थी वहां तक तो पार्वती माता जी ने ठीक बताई, फिर बताऊं लगी जबलपुर पर। शंकर जी समझ गए साहब गड़बड़ है, देवी जी कहीं सो तो नहीं गई थी, तो धीरे से सिर हिला थोड़ी सी नींद। लेकिन शंकर जी सोचने लगे भाई नींद लग गई थी, फिर हमारी कथा सुनी किस? जवाब किसने? ऊपर की तरफ देखा ध्यान करके, तोते का बच्चा। सोई शंकर जी ने त्रिशूल लिया मारने के लिए, तुमने हमारी कथा चोरी कर। अब वो कथा सुनकर इतना चेतन हो गया था सुख का बच्चा, भागने लगा। आगे आगे तोते का बच्चा, सुख का बच्चा, पीछे पीछे शंकर जी। रुक जाओ, नहीं रुका। उसी समय वेद व्यास जी की पत्नी सुपा में लेकर भटक रही थी, उनको जमुहाई आई। अब तोता ने सोचा कि और तो बचना मुश्किल है, सोई जमुहाई के माध्यम से मुंह में प्रवेश होकर गर्भ में पहुंच गए। शंकर जी दौड़ते दौड़ते दरवाजे पर आए, वेद व्यास जी खड़े थे। महाराज कहाँ जा रहे हैं? शंकर जी बोले वेद व्यास जी तुम्हारे भीतर हमारा दुश्मन घुस गया, चोर है हमारा। महाराज तुम्हारी क्या चोरी कर ली? तुम तो कुछ संपत्ति रखते ही नहीं हो। संपत्ति के नाम पर क्या? 3 लोग बस्ती में बसाए, आप बसे वीरान, धन धन भोला नाथ तुम्हारी, कौड़ी नहीं खजाने में। आपके यहाँ संपत्ति के नाम पर क्या है जो चोरी हो जाए? महाराज हमारी संपत्ति चोरी नहीं हुई, कथा चोरी हुई। बोलो सीताराम। क्या चोरी हुई? कथा चोरी नहीं महाराज। अच्छा कथा कौन सी चोरी हुई? अमर कथा। तो उसको क्यों ढूंढ रहे? अरे बोले निकालो हम मारेंगे। महाराज अमर कथा का फल क्या है? भाई अमर कथा का फल है कि जो अमर कथा सुनता है वो मरता नहीं। वेद व्यास जी बोले इसीलिए तुम्हारा नाम भोला है। बोले क्यों? बोले जब जिसने अमर कथा सुन ली है उसे मरना ही नहीं है, तो तुम त्रिशूल लेकर। शंकर जी को तब याद आया, अरे राम 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 राम। कोई बात नहीं महाराज, अब ये तुम्हारी देवी जी के गर्भ में हो गया। जाओ, तोता को संस्कृत में कहते हैं सुख, यही तुम्हारे घर पर बालक बनकर आएंगे और तुम्हारी भागवत का प्रचार करेंगे। वही सुखदेव बनकर के प्रकट भये हैं और इन्होंने ही भागवत का प्रचार किया है।